हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, कल का जो व्लॉग है वो मैंने यहीं पेंड किया था और मैं यहीं से जो है स्टार्ट ले रही हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ग्रॉसरी करने गई थी और मुझे वहाँ पे अचानक से कॉल आई मेरी फ्रेंड की कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ और मैं रात 1 बजे तक जो है पाकिस्तान पहुँच जाऊँगी। और कॉल जो है तकरीबन मुझे आई थी 7 बजे और मैंने अपने घर की सफाई भी नहीं की हुई थी क्योंकि संडे था। हम दोनों लेट उठे थे और हमारा यही था कि बस हम उठ के जो है बाहर जाएंगे और कुछ ग्रॉसरी करेंगे और वहीं से कुछ खा पी लेंगे। तो जब मेरी फ्रेंड की कॉल आई और फटाफट जो है मैं घर आई और मैंने यही सोचा कि अब टाइम जो है बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि मुझे घर की सफाई भी करनी थी, डस्टिंग भी करनी थी, किचन भी नीट करना था और जल्दी जल्दी जो है खाना भी बनाना था। और उसके बाद जो है मुझे 12 बजे निकलना था एयरपोर्ट के लिए अपनी फ्रेंड को पिक करने के लिए। तो सब काम जो है भागम दौड़ में बस हो गए, शुक्र अल्लाह पाक का। तो मैंने सोचा कि खाने में जो है वन डिश ही कर लेती हूँ, बिरयानी बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मेरे हाथ की जो बिरयानी है उसकी तारीफ़ करते हैं। और बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि छोटे बड़े बूढ़े सब शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जी ये बना लेती हूँ। तो बिरयानी के साथ जो है सैलेड था, शामी कबाब थे, रायता था और मैंने साथ सलाद बनाया था। मेरा यही था कि उनके आने से पहले ये सब कुछ जो है रेडी कर लूँ, जब उनको मैं एयरपोर्ट पिक करने के लिए जाऊँ तो वापसी पे घर आकर जो है जस्ट राइस बॉईल करूँ और बिरयानी को जो है मैं दम लगा लूँ। तो इस तरह से जो है मैंने अपनी कुछ तैयारी की थी और माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे मौके पे हिम्मत दे देता है कि मैंने अकेली ने जल्दी से जो है सब कुछ हैंडल कर लिया। तो यहाँ पे बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ। जिसने अभी तक ट्राई नहीं की मेरी इस रेसिपी से एक दफ़ा बिरयानी बनाकर ज़रूर देखना, वाकई बहुत मज़े की बनती है। और सैलेड की रेसिपी मैं आप लोगों को नहीं दे सकी, वो भी मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ। असल में मोबाइल पकड़ना और साथ साथ जो है काम करना, फिर चिकन भी जो है मैं लेकर आई थी उसको भी मैंने वॉश करना था, तो इसलिए जो है मैं ज़्यादा क्लिप वीडियो नहीं बना सकी व्लॉग के लिए। तो शामी कबाब जो है मैंने वो भी फ्राई कर लिए थे। यहाँ पे जब टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं और मेरा ये था कि फिर जब वो आएंगे तो मैं माइक्रोवेव में जो है गरम करके आगे रख लूँगी। मेन काम जो मेरा यही था कि फटाफट जो है सारी तैयारी कर लूँ ताकि मैं अपने मेहमानों को जो है टाइम भी दे सकूँ, क्योंकि किचन को भी मुझे देखना था और अपने मेहमानों को जो है टाइम भी मुझे ही देना था। अभी सब काम जो है हो चुके हैं। मैंने कोरमा जो है बिरयानी के लिए रेडी कर लिया है। अभी जब मेरे गेस्ट आएंगे, अभी मैं जा रही हूँ उनको एयरपोर्ट लेने के लिए और जब वो आएंगे उसके बाद जो है मैं राइस जल्दी से बॉयल करके जो बिरयानी को दम लगा लूँगी। तो बस सुबह से जो है सब काम कर रही थी। सुबह से वैसे क्योंकि आज संडे था तो आधा दिन जो है सो के गुजरा क्योंकि हस्बैंड का ऑफ था। और बाकी जब मुझे अचानक से कॉल आई कैसे गेस्ट आ रहे हैं तो बस फटाफट जो है सबसे पहले घर की सफाई की। और फिर जब कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा हो तो हमें कोनों में जो गंद छुपा हुआ होता है वो कुछ ज़्यादा नजर आ रहा होता है, तो कोशिश होती है कि वो भी जल्दी से साफ कर ले। 1 बजे जो है हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने पाकिस्तान में होना है, तो बस जल्दी से जो है वहाँ पे जा रहे हैं। बाकी का व्लॉग जो है मैं आपको वहाँ जाके स्टार्ट करूँगी। तो चलते हैं, देखते हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको अपने मेहमानों से भी मिलाऊं। एसी जो है मैंने यहाँ का ऑन कर दिया है कि जब मेरे गेस्ट आएंगे ना तो फिर एक दफ़ा ही जो है ना मैं ये वाला डोर ओपन करूँगी। ठीक है, तो चले जी चलते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो आ रही हैं ये मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड हैं और यूट्यूब की ही फ्रेंड है और हमारी जो मुलाकात है वो आज पहली दफ़ा होने लगी है।
कभी सोचा नहीं था कि हम लोग मिलेंगे आपस में, क्योंकि जस्ट हमारी मैसेजेस पे बात हुआ करती थी। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी ट्विंकल सहर, अगर बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स को पता हो, जिनकी डेथ हो चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा एक ग्रुप हुआ करता था यूट्यूब पे, हम आपस में बातचीत किया करते थे, तो ये भी तो वहीं पे हुआ करती थी हमारे साथ ही। तो मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से ये आएंगी, और अचानक से, अच्छा इनकी और मेरी बात 1-1.5 साल पहले हुई थी लास्ट टाइम, और ये कुछ दिन पहले ही इनसे मेरी दोबारा बात हुई और इन्होंने बोला कि ऐसे मैं पाकिस्तान आ रही हूँ तो मैं आपसे जो है ज़रूर मिलूँगी। और लेकिन अभी फ़ाइनल नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए पाकिस्तान आ रही हूँ। तो अपनी अम्मी के साथ वो आ रही थी और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये आकर मेरे से मिलेंगी, हमारी मुलाकात होगी। तो बस यहाँ पे जो है मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ। काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था एयरपोर्ट पे, और मैं काफ़ी टाइम पे पहुँची थी और वो भी आ चुके थे यहाँ पे, हमारा वेट कर रहे थे वो। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी, वरना जितनी ट्रैफिक थी मैं भी लेट हो सकती थी। और जब आपका कोई इंतज़ार कर रहा हो, बाहर से आया हो, तो कितना आपको पता है मुश्किल हो जाता है, कितनी शर्मिंदगी होती है। तो जी ये रही मेरी फ्रेंड, मिली जी मेरी फ्रेंड से, और ये इनकी मदर है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत 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 अच्छी हैं दोनों। ड्रामा क्वीन फाइनली स्वीटी जी और ड्रामा क्वीन मिल गए। एयरपोर्ट से सीधा। नहीं आशा ठीक कर बहुत अच्छा। तो जी फाइनली ये रही मेरी फ्रेंड, और जब ये मुझे मिली हैं मेरे गले लगकर एकदम रोने लग गई और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अचानक से हमारी मुलाकात हुई। हमने सोचा नहीं था कि हम मिलेंगे आपस में। तो इतनी पुरानी फ्रेंडशिप हो और इस तरह से आपकी मुलाकात हो। अक्सर इनके जो कमेंट्स हैं मेरे चैनल पे ड्रामा क्वीन के नाम से होते हैं। तो अभी तो है खैर कम करती हैं कमेंट्स, लेकिन मेरे ये व्लॉग्स जो हैं देखती हैं, क्योंकि ये एयर होस्टेस हैं और इन्हें टाइम जो है कम मिलता है, लेकिन जब भी देखती हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करती हैं। तो यहाँ पे जो है हम घर आ चुके हैं, और घर आते आते जो है हमें 2 से ढाई बज चुके थे। और आते ही जो है फटाफट जो है मैं यहाँ पे अब चावलों की तैयारी कर रही हूँ। राइस जो है मैं भिगो के गई हुई थी पानी में, और कौरमा वगैरह सब कुछ मैं रेडी करके गई थी, तो मैं दम की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं प्याज का पैकेट खोल रही हूँ। बिरयानी के ऊपर जो है फ्राई प्याज डालकर खाने का अपना ही मज़ा है, और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, जबकि मैं अराई हूँ और अराई बदनाम है इस मामले में कि जी अराई प्याज बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड सिंधी हैं, वो बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं इतने शौक़ से नहीं खाती। तो यहाँ पे जी खाना भी तकरीबन जो है रेडी हो चुका है, और आंटी को मैंने बोला और अपनी फ्रेंड को बोला मैंने कि आप दोनों जो है फ़्रेश हो जाएं, तब तक अपनी कमर सीधी कर लें, क्योंकि जब किसी ने कहीं जाना होता है तो आपको पता है ना, सुबह से वो भी अपने घर में तैयारी कर रहा होता है जाने की, और ना खाने का होश होता है ना पीने का होता है, बस यही होता है कि हम टाइम से जो है पहुंच जाएं। तो बस यहाँ पे जी गर्मा गर्म बिरयानी जो है बनकर रेडी हो चुकी है। बस मुझे ये था कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं 1-2 डिशेज़ इनके लिए और बना कर रखती। टाइम भी इतना कम था कि मैं बाज़ार से भी कुछ नहीं मंगवा सकती थी, काफ़ी रात हो चुकी हुई थी, और बस यही था कि चलो जितना मेरे से हो सका मैंने इनके लिए किया। तो यहाँ पे जी किस किस को बिरयानी खानी है आज आकर खा लें। अच्छा हो मेरे साथ बैठना है, कहाँ बैठना बता दो। आ जाओ यहाँ। तो जी फ्रेंड्स ये थी मेरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही बस मैं क्या बताऊँ ये मेरी फ्रेंड और आयशा, और इनके साथ जो है मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, और हम दोनों जो हैं बहुत पुराने दोस्त हैं। बता दूँ डर 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 ड्रामा क्वीन। नहीं आप क्या करते हैं? मैं एयर होस्टेस हूँ जी माशाल्लाह से ये एयर होस्टेस है, और जी बड़े बड़े दुनिया लोग हैं, दुनिया को घूमती घुमाती है। हूँ। तो ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत 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 अच्छी में, और ये मेरे पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करती है। सबसे Yes. बड़ी बात ये है, ये अपना कोई भी काम करती है मेरे से पूछ के My करती sister, है। not by blood. ये कोई But भी काम yes. करती है, ये
मेरे से पूछे बगैर कोई काम नहीं करती और इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। तो ये मेरी छोटी बहन है। यस आई लव यू। आई लव यू टू। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आप पे ट्रस्ट करे और कोई भी अपना काम करे तो आपसे मशवरा ले। और इसकी एक नेचर है कि ये इसकी कोई बहन नहीं है, बस 3 भाई हैं इनके। लेकिन ये जब भी कभी अपनी लाइफ में कोई काम करने जा रही होती है, कोई भी काम हो, तो ये एक दफ़ा मेरे से ज़रूर पूछती है कि स्वीटी बताओ क्या ये ठीक है, क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं एक अच्छी दोस्त हूँ और एक अच्छा मशवरा देने वाली बंदी हूँ। मैं कभी भी किसी को गलत गाइड नहीं करती, किसी के साथ चलती हूँ तो दिल से चलती हूँ, जब नहीं चलती तो बिल्कुल भी नहीं चलती, 4 कदम पीछे हट जाती हूँ। तो ये मेरा जो है, जो मेरी फ्रेंड मेरे पास आई हैं, ये एक सबसे बड़ा सबूत है कि मेरी कितनी पुरानी दोस्तें जो हैं आज भी मेरे साथ हैं और मेरी इज़्ज़त करती हैं। अपनी उनकी फैमिलीज़ जो हैं मुझे जानती हैं कि मैं किस तरह की हूँ। और ये सिर्फ 2 दिन के लिए पाकिस्तान आई हैं। अब ये यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और इनके जो मामू हैं उन्होंने आना था गुजरावाला से लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सैंडविचेस। मैंने सोचा कि जल्दी से सैंडविच बना लेती हूँ क्योंकि वो कह रहे थे कि हम कुछ भी नहीं खाएँगे। तो मैंने सोचा कि चाय और साथ में जो है शामी और अंडे वाला जो है मैं ऐसे सैंडविच बना लेती हूँ। ये कवेत से जो है मेरे पास आई थी और इन्होंने मेरे पास एक रात जो है स्पेंड की, बेहतरीन गुजारी, इससे ज़्यादा मजे का खाना। तो यहाँ पे सुबह के 9 बज चुके हैं और आयशा जो है अब अपने घर जा रही हैं। और इनको जो है मैंने एक छोटा सा जो है गिफ्ट दिया था और ये इतनी बेवकूफ़ है, खाली प्लास्टिक की बॉटल जो है साथ इसने हाथ में पकड़ ली। मैंने कहा आयशा ये क्यों ली है? कहती है ये तुम्हारी याद है और मैं ये कवेत अपने साथ लेकर जाऊँगी इस बॉटल को। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? कहती है नहीं तुम्हें नहीं पता, ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैंने कहा जो मैंने गिफ्ट दिया है उसका क्या? तो वो ये कह रही थी कि नहीं मैं निशानी के तौर पर जो है ये बॉटल लेकर जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है अब वो जा रहे हैं गुजरांवाला खैर से, और यानी कि आज मंडे का दिन है। और अभी जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब कि आज ट्यूसडे है और आज शाम को जो है आयशा की फ़्लाइट है, वो वापस चली जाएगी कुवैत। बस वो एक रात मेरी तरफ रही, एक रात गुजरांवाला में रही और आज वो वापस चली जाएगी खैर से। तो आयशा जो है मेरे लिए ये चॉकलेट्स लेकर आई थी और एमरजेंसी में जो है उसने ये चॉकलेट्स खरीदी। वो यही कह रही थी कि मैंने एयरपोर्ट से आते हुए तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया और चॉकलेट्स लिए। अगर मुझे पहले अंदाज़ा होता कि इस तरह से हमारी मुलाकात होनी है, हमने मिलना है, तो मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ लेकर आती। तो मैं आयशा से यही कह रही थी कि आयशा आपका आज जाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो ये बहुत ही प्यारी आयशा वॉच लेकर आई जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो जी फ्रेंड्स, आयशा जो है खैर से जा चुकी है और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का। अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। नसरीन जो है सुबह 8 बजे नहीं आई और घर की सफाई की मैंने, बर्तन वगैरह धोए, किचन नीट किया। उसके बाद जो है अब अज़ान का टाइम हो गया था, अज़ान हो रही थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी रेस्ट, सोऊंगी, नींद पूरी करूँगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।